हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में और चर्चा करने वाले हैं 12 फरवरी करंट अफेयर्स की। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन ऑफ व्यापम की सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किन दो शहरों के मध्य बनेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर और भोपाल के मध्य दोस्तों देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर भोपाल के मध्य बनेगा। इसके लिए सैटेलाइट इमेज के जरिए सोनकत से सीहोर तक जमीन की तलाश शुरू हो गई है। इस विशाल प्रोजेक्ट के जरिए दोस्तों दोनों शहरों के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी होगी और कई प्रमुख जिलों को इसमें सीधे जोड़ने की तैयारी है। इसे लेकर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दंतीगांव, प्रमुख सचिव संजय शुक्ल की केंद्रीय विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ चेयरमैन संजीव कुमार से बात हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एयरपोर्ट के लिए कम से कम 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार ने 20 से 25 एकड़ जमीन की तलाश कर रही है। इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सौंपी है, तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में वायु परिवहन के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ 26 जुलाई 1948 से इंदौर और ग्वालियर के मध्य पहली बार हुआ था। आपको याद रखना है। और दोस्तों भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2018 तक मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों की प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित हवाई अड्डों की कुल संख्या 8 है। आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों 6 हवाई अड्डे संचालित हैं, जबकि 3 हवाई अड्डे गैर संचालित हैं, जिसमें कि भोपाल में दोस्तों राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और जबलपुर में दोस्तों रानी दुर्गावती या डुमना हवाई अड्डा है। आपको याद रखना। खजुराहो में दोस्तों छत्रसाल हवाई अड्डा है। आपको याद रखना। इंदौर में दोस्तों देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ग्वालियर में दोस्तों देवी राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डा, जो कि सैन्य हवाई अड्डा है। आपको याद रखना। इसके अलावा जबकि खंडवा में और पन्ना और सतना में 3 गैर संचालित हवाई अड्डे हैं, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 घरेलू हवाई अड्डे हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और दोस्तों 33 हवाई पट्टियाँ हैं, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 7 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव कब से शुरू होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 फरवरी से दोस्तों खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू होने जा रहा है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधाओं पर आधारित 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत पर स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज के शिष्यों द्वारा कथक नृत्य से होगी और समारोह के समापन पर भोपाल क्षमा मालवीय भोपाल की भरतनाट्यम व कथक की प्रस्तुति होगी। आपको याद रखना। यूनेस्को द्वारा संधारित विश्व प्रसिद्ध चंदेलकालीन स्मारक पश्चिमी मंदिर समूह के कंधारी महादेव तथा देवी जगदम्बी मंदिर के मध्य बने मुक्त काशी मंच पर आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। और डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत दोस्तों 1975 में होती है। नृत्य समारोह दोस्तों मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है और यह है दोस्तों 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, जबकि यह समारोह दोस्तों 20 से 26 जनवरी तक आयोजित होता है। इस बार थोड़ा लेट हो गया। इसके अलावा दोस्तों यह नृत्य समारोह नृत्यों का एक सप्ताह का त्यौहार है। यह मध्य प्रदेश छतरपुर से खजुराहो मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। इस नृत्य समारोह में ओडिशा कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कथक कली सहित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की समृद्धि दिखाई देती है। हाल ही में इस समारोह में आधुनिक भारतीय नृत्य को भी जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश प्रमुख महोत्सव समारोह देख लेते हैं एक नज़र में। तो दोस्तों कालिदास समारोह उज्जैन में मनाया जाता है। आपको याद रखना है। तानसेन समारोह दोस्तों ग्वालियर में, मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन, मांडू में और मध्य प्रदेश समारोह दोस्तों दिल्ली में आयोजित किया जाता है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओरछा उत्सव टीकमगढ़ अब दोस्तों निवाड़ी मनाया जाना, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में और टेपा समारोह दोस्तों उज्जैन में, पद्माकर समारोह दोस्तों सागर में, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह दोस्तों जबलपुर में और लोकरंग समारोह दोस्तों भोपाल में और निवाड़ उत्सव खंडवा, खरगोन, बड़वानी मुख्य रूप से यह उत्सव महोत्सव में मनाया जाता है। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों नदी महोत्सव सेठानी घाट, आपको याद रखना है, मनाया जाता है और नर्मदा महोत्सव दोस्तों भेड़ाघाट है मुख्य रूप से, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर 18 का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी प्रेम सिंह पटेल जी के द्वारा कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर 18 का लोकार्पण किया जाएगा। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री कमल सिंह पटेल 12 फरवरी को नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर का लोकार्पण करेंगे। अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम श्री जसवंत जाटव की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम होगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना दोस्तों 1982 में की गई थी और देश की पहली गौ कैबिनेट का गठन करने वाला एकमात्र राज्य अपना मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में पशुधन प्रजनन केंद्रों की संख्या दोस्तों 8 है। आपको याद रखना है। और भी केंद्रीय वीर संस्थान भोपाल में स्थित है। आपको याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 से मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाएगा। 108 पत्रकारों पर हमला किया गया और 6 पत्रकार मारे गए। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 में पत्रकारों और मीडिया घरानों पर निशाना बनाया गया। तो आपको याद रखना, भारत प्रदेश स्वतंत्रता रिपोर्ट में दोस्तों 2021 में पत्रकारों या मीडिया संगठनों को सबसे अधिक संख्या जम्मू कश्मीर में पहले पर और इसके बाद उत्तर प्रदेश 23 और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर 16। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के इंडेक्स के बारे में तो दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है, आपको याद रखना है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान 10वां है, आपको याद रखना है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स श्रेणी बी में दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थान पहला है, आपको याद रखना है। और ISFR रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है, भी आपको याद रखना है। पीएम मातृ वंदना योजना में दोस्तों शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश है, आपको याद रखना। इसके अलावा एनीमिया मुक्त भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में राज्य का इंदौर शहर 5वीं बार लगातार शीर्ष पर रहा, आपको याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों हेल्थ इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान 17वां है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मध्य प्रदेश का सागर निगम पहले स्थान पर था देश में, आपको याद रखना है। और दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मध्य प्रदेश का स्थान 9वां है। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट इंडेक्स याद रखने दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों चर्चा करते हैं 11 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन। क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन नवाचार के प्रदेश के कितने अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी 6, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा फारसी ट्रेल रन का आयोजन 12 फरवरी 2022 से कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पचमढ़ी होशंगाबाद में यह ट्रेल का आयोजन किया जा रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व की पाटदेव बाघ साहब को जन्म देने में देश में दूसरे नंबर पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट टाइगर रिजर्व की बाघ दोस्तों यह दूसरे नंबर पर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार परमवीर चक्र पाने वाले 21 सूरवीरों की पॉडकास्ट सीरीज किस संस्थान ने तैयार की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स्वराज संस्थान भोपाल ने दोस्तों यह सीरीज तैयार की है, आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। आज के लिए अपनी क्वेश्चन है, इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट 2021 मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।